माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, उस पर बटन दबा करके भारी बहुमत से इनको जिताने का काम करें। हमारे सिविल सरकारी पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी भाइयों बहनों, बहुत सारी बातें हो गई। मैं समझता हूँ और भी सम्राट साहब, सरवन बाबू, विजय बाबू, ये सब आने वाले अपनी बात कहेंगे। हम एक बात आपसे खाली कहना चाहते हैं अनुरोध के रूप में कि जो 1 तारीख को जो चुनाव होना है अंतिम 7वां चरण का, उसमें काराकाट लोकसभा के जो प्रत्याशी हम लोग का एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, उस पर बटन दबा करके भारी बहुमत से इनको जिताने का काम करें। ये अनुरोध करने के लिए हम आए हैं, आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, हम भी गया से चुनाव लड़े हैं। गया से चुनाव लड़ रहे थे तो प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक मतदाता भाइयों बहनों, ये चुनाव जीतन मांझी का नहीं है, ये चुनाव मेरा है। हम भी आज आपसे वही बात को दोहराना चाहते हैं। ये चुनाव उपेंद्र कुशवाहा जी का नहीं है, ये चुनाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और नरेंद्र मोदी जी 10 वर्ष में हिंदुस्तान के लिए क्या किया और हमारे आम लोगों के लिए क्या किया, उसकी झलक चिराग साहब ने और हमारे गोपाल बाबू और साथियों ने देने का काम किया। हम उसका पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि हमारे सामने एक तरफ एनडीए के सभी साथी, चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हो, चाहे जदयू के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे लोजपा के हो, या चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का सेकुलर के हो, सभी हम लोग मुट्ठी कस करके, मुट्ठी के तरह हम लोग एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं समूचे हिंदुस्तान में। पहली बात ये है। और दूसरे तरफ आप देख रहे हैं जो विरोधी लोग चले थे नरेंद्र भाई मोदी जी का विकल्प के रूप में, आज आपस में ही लड़ रहे हैं। ममता दीदी कुछ कहती हैं, अखिलेश बाबू कुछ कहते हैं, तो केजरीवाल साहब कुछ कह रहे हैं। और हमको लगता है बिहार के कुछ नेता का भी मन कहीं कहीं गुटगुटाता है कि कहीं हम भी प्राइम मिनिस्टर न हो जाए। कहने का मतलब अनेक जोगी मठ फाल की बात होती है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो एनडीए है, घमंडिया गठबंधन है, उसमें कोई न नेता है और न नियत है। नेता वहाँ पर बिना बराती, जो हमारी जाति है, दूल्हा बिना रहे बराती होती है क्या? तो उसी प्रकार से आज ये लड़ाई हो रही है, उसमें उसका कोई नेता ही नहीं है, तो लड़ाई कैसी है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका कोई नेता नहीं है। और नियत की बात हम कहते हैं, उनका नियत सिर्फ एक है कि भारत का प्रधानमंत्री हम लोग में से कोई बने। 4, 5, 6 उसके लिए वो नारदों की तरह से मुंह बाए हुए हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का तो पद खाली ही नहीं है। यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी 2024 नहीं 2030 तक के वो फिक्स हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, वो रहेंगे, ऐसा हम लोग को विश्वास है। इसलिए यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों कि आज जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं और खास करके बिहार के लोग हैं, भ्रम फैला रहे हैं और झूठी झूठी बातों का सहारा ले रहे हैं। चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम छोटी सी बात करते हैं। आज हमारे युवा लोग यहाँ पर हैं। आज युवा को ये लगता होगा कि कोई नौकरी की बात करता है, नियोजन की बात करता है, तो उसको बड़ी प्यारी लगती होगी वो बात। लेकिन हम कहना चाहते हैं इसमें जरा गौर से सोचो मेरे भाई, सब पढ़े लिखे लोग हो,
आज हमारे लोग 80% लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब सोच सकते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि हम टीचर का लाखों की नियुक्तियां किया। हम आपको बताना चाहते हैं